हेलो गाइस, आज मैंने मक्की की रोटी बनाई है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे कि मुझे मक्की की रोटी बनाने आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ट्राई भी कर लेती हूँ साथ साथ में। और मैंने सबसे पहले क्या किया कि मक्की का थोड़ा सा आटा लिया, उसमें मैंने नमक मिलाया है। और जैसे कि गेहूँ के आटे को हम लगाते हैं, उसी तरह मैंने मक्की के आटे को लगाया। तो आप देख सकते हैं, ऐसे पानी डाल डाल के धीरे धीरे से आटा लगा लेना है। और ये गेहूं के आटे की तरह नरम भी नहीं होगा, और दूसरा उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि ये मोटा और दरदरा होता है। तो इस तरह से डो मेकिंग करना है। अब परात में आप एक कटोरी में पानी और पलेथन ले लीजिए। तो अब मैंने तवे को गर्म करने के लिए रखा है फुल फ्लेम पे। मेरे पास है खुरपी, जिससे रोटी को पलटने में हेल्प मिलेगी हमें, क्योंकि पलटते टाइम हो सकता है कि वो टूट जाए। तो ये है चकला, इसके ऊपर रख दी है मैंने पॉलीथीन की थैली, जो कि गोल गोल आकार में मैंने काट रखी थी पहले ही। तो पॉलीथीन को अच्छे से सेट कर देते हैं। और ये जो लोए बनाए थे मैंने छोटे छोटे से 3, तो उनकी रोटी बनाने का टाइम आ गया है, तो उनको पॉलीथीन में कवर करके और उसको इस तरह से दबा दबा के रोटी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें कोस्टल एरिया की तरह कटी पटी जो किनारियाँ हैं वो आएंगी। और डेफिनेटली आपको इससे घबराना नहीं है। लगेगा आपको कि रोटी तो गई, ख़राब हो रही है, लेकिन इट्स ओके। आप इसको पानी की सहायता से वापस से इसको एक जैसा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप देखिए, कटोरी में जो पानी लिया था ना, उससे उसको आप जोड़ सकते हैं वापस से। तो ये मक्की की रोटी में यही चलता है प्रोसेस, ये पानी से आप कीजिए। ये मेरी लाइफ की पहली मक्की की रोटी है, और कोई मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ खाना बनाने में, और कुकिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं आती। लेकिन हाँ, जो भी मैं करती हूँ खाना बनाने में, यानी कि कुकिंग में जो भी मैं करती हूँ, मैं एक शौक़ से करती हूँ, तो मुझसे सारा काम हो जाता है। मक्की की रोटी भी मैंने बनाना नहीं सीखा है, लेकिन ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत सक्सेस हुआ है। तो मुझे लगा कि जिन लोगों में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और वो इसके चलते मक्की की रोटी खाना भी मतलब उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो खाएं कैसे, क्योंकि बनाने नहीं आती। मैंने कहा चलो सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, मुझे से कुछ सीख जाए लोग। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। हालांकि ये बहुत अच्छी गोल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है। तो ये जो पॉलीथीन है ना, इसको इस तरह से हाथ में लेना है, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। मेरे को एक ही हाथ से काम करना है। लेकिन मैंने क्या किया, उसको तवे पे ऐसे उलट दिया है। सॉरी, ये चकला है, चकले पे ऐसे उलट दिया, और इसको ऐसे दूसरे हाथ में लेके और मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देखिए, दोनों हाथों की हेल्प से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बस इसको फुल फ्लेम पे एक बार तो रखना है, जब तक कि हम पलट ना दें। फिर आप गैस की आंच जो है वो कम कर सकते हैं। तो अब बारी है दूसरी रोटी की, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी रोटी बनाना। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने पहली रोटी के लिए किया था। तो इसकी वापस से अच्छे से लोई बना देते हैं। और ये जो फुल फ्लेम पे जो थी ना एक रोटी जो मैंने अभी डाली है, उसको इस तरह से खुरपी की सहायता से अलग कर लेते हैं तवे से, और खुरपी की सहायता से उसको पलट देते हैं। अब गैस की आंच को आप धीरे भी कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से पक सके अंदर से भी। ख़ास बात यह है कि मुझे मक्की की रोटी बनाना कभी किसी ने सिखाया नहीं, और मेरी मम्मी ने भी कभी मुझे मक्की की रोटी या कोई भी रोटी बनाना नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कैसे रोटी कमा सकती हूँ, लेकिन उनको ये पता था कि वक्त के साथ रोटी बनाना तो सबको आ ही जाता है, लेकिन रोटी कमाना आ जाए ये सबको नहीं आ पाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाई से हटाकर अगर आप रोटी बनाना सिखाते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना। आप उनको पहले रोटी कमाना सिखाना।
रोटी बनाना वो खुद से सीख जाएंगे। जब खुद से भूख लगेगी ना तो मक्की की रोटी भी बना लेंगे मेरे जैसे। और पता है ख़ास बात, आप ये सोचेंगे कि जब भूख लगती है तो रोटी बनाना इंसान खुद से सीख जाता है, तो क्या रोटी कमाना नहीं सीख सकता? नहीं, रोटी टेढ़ी मेढ़ी भी बन सकती है और टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से भी, कच्ची पक्की से भी उसे खा सकते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से कमाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है। इसलिए रोटी बनाना मत सिखाओ, आप कमाना सिखाओ, ठीक है? तो ज्ञान की बातें खूब सारी हो गई है, तो देख लेते रोटी का क्या हाल है। तो ये रोटी भी ठीक ठाक बनी रही है और पक रही है धीरे धीरे से। तो मैं 1 बाय 1 जितने भी मेरी रोटियां हैं उनको मैं बना लेती हूँ। तो ये गैस पे रखा है मैंने दूध, और दूध के साथ भी मक्की की रोटी खाई जाती है। और देखिए मैंने इतनी सारी मक्की की रोटियां बना दी है। इनको अच्छे से इनके ऊपर बटर लगाएंगे। और ये मेरे पास है जैगरी, मैं जैगरी के साथ खाऊंगी, दूध के साथ भी खाऊंगी। तो अच्छे से इनके ऊपर बहुत सारा बटर लगाएं आप, और उसके बाद में खाएं तो ये काफ़ी डिलीशियस लगेगी। और गुड़ और घी के साथ तो कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है इसका, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। मक्की की रोटी की ख़ास बात ये है कि एक तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, दूसरा इसके अंदर विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जानते होंगे बायोटिन का नाम आपने सुना होगा, वो है विटामिन B7, जिसे विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, और आम भाषा में उसको जानते हैं, आम भाषा तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि बायोटिन नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि हमारी स्किन और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये वही बायोटिन है। विटामिन B12 की जो इम्पोर्टेंस है वो तो सभी जानते ही हैं कि हमारे ब्रेन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी आयरन की पूर्ति भी उसके द्वारा होती है, क्योंकि वो नहीं होता है तो आयरन भी अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, बन भी नहीं पाता। तो मक्की की रोटी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये डिपेंड करता है कि आप उनको किन तरीक़ों से खाते हैं। आप अगर जैगरी के साथ खाते हैं यानी कि गुड़ के साथ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में गर्माहट भी देती है, और जैगरी में अपने आप में ही लौह तत्व की भारी मात्रा पाई जाती है, यानी कि आयरन रिच होता है जैगरी, और वो हमारी जो मतलब मीठा खाने की जो इच्छा है उसको भी संतुष्ट करता है बिना आपके इंसुलिन पे इफ़ेक्ट डाले। तो जैगरी तो सेहतमंद होता ही है, मक्की की रोटी के साथ खाएं तो और ज़्यादा। तो चलिए जैगरी निकाल देते हैं। एक थाली में मैंने जैगरी निकाल ली है, रोटियां ले ली है और दूध भी है साथ में। सो इट्स टाइम टू एन्जॉय डिलीशियस फूड। तो अब मैं जाती हूँ, अच्छे से खाना खाती हूँ, और आप भी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया कीजिए अपने घर पे, अपने किचन में, और मक्की की रोटी बनाइए। और अगर आपने कभी ट्राई भी नहीं किया है तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि आप में क्या काबिलियत है ना। और सीख के तो हर कोई कुछ भी कर लेता है, आप बिना सीखे कीजिए। अपने अंदर के
देखिए कि अपने अंदर की काबिलियत को देखिए कि आप किस हद तक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं और वो किस हद तक सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तो जा रही हूँ, खाऊंगी इसको, दूध के साथ मिक्स करूँगी, खाऊंगी जैगरी के साथ मिक्स करूँगी और अच्छे से खाऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।